वेलकम फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में रॉक के कुछ टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स नंबर 1 पे आता है, जैसे हमारा ये क्वेरी हो गया। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी एक प्रकार से खदान या खान कहते हैं, जहाँ से हम पत्थरों को क्वेरी करते हैं यानी निकालते हैं। अब क्वेरिंग निकालने का ये प्रोसेस जो होता है, खदान से पत्थर निकालने का जो प्रक्रिया है हमारी, ये प्रोसेस, इसे हम क्वेरिंग कहते हैं। निकालने की क्रिया को क्वेरिंग कहते हैं। निकाले गए जो पत्थर है उसमें उपस्थित नमी जो होती है, मॉइस्चर, उसे हम क्वेरी सैप बोलते हैं। और ये पत्थर में उपस्थित मॉइस्चर को ही रिमूव करने की प्रक्रिया हमारी सीजनिंग कहलाती है। सीजनिंग कहलाती है। निकाले गए पत्थरों को हम एक निश्चित रूप देते हैं, स्वरूप में बनाते हैं अपने उपयोग के अनुसार। उस प्रोसेस को ड्रेसिंग बोलते हैं। और टेक्सचर, कणों की जो व्यवस्था है उसे हम टेक्सचर बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। स्टोन में किस प्रकार से कण व्यवस्थित हैं वो हमारा टेक्सचर कहलाता है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें जो मोटे और बड़े कण और स्थूल कण और गोलाकार कण कमजोर बाइंडिंग, वीक बाइंडिंग मटेरियल द्वारा जुड़कर जिस संरचना का निर्माण करते हैं वो हमारा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्रिस्टलाइन में हमारे महीन कण जो होते हैं एक मजबूत बाइंडिंग मटेरियल द्वारा जुड़कर, महीन कण एक मजबूत बाइंडिंग स्ट्रांग बाइंडिंग मटेरियल द्वारा जुड़ते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। क्लीवेज क्या होती है? कोई भी हमारा स्टोन है उसकी एक लेयर से दूसरे लेयर की स्थिति जो बताता है वो हमारा क्लीवेज कहलाता है। लस्टर क्या होती है? लस्टर सूर्य के प्रकाश में जो हमारा स्टोन की चमक होती है, ब्राइटनेस ऑफ स्टोन इन सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में पत्थर की जो चमक होती है उसे हम लस्टर बोलते हैं। और स्ट्रीक क्या होता है? स्ट्रीक होता है स्टोन कलर इन पाउडर फॉर्म। स्टोन का जो कलर है, पत्थर का जो पाउडर फॉर्म में जो रंग होता है वो हमारा स्ट्रीक कहलाता है। इसके बारे में ये हुआ हमारे ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे। क्वेरी, जहाँ से हम पत्थरों को निकालते हैं। क्वेरिंग, पत्थर निकालने की प्रक्रिया क्वेरिंग कहलाती है। पत्थर में उपस्थित मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होती है, वो क्वेरी सैप कहलाती है। उस मॉइस्चर या नमी को उससे निकालना, रिमूव करना हमारा सीजनिंग कहलाता है। पत्थर को अपने आवश्यक रूप में ढालना, बनाना ड्रेसिंग कहलाता है। टेक्सचर, स्टोन में किस प्रकार से हमारे कण व्यवस्थित हैं वो हमारा टेक्सचर कहलाता है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में हम स्थूल और मोटे कण जब कमजोर बाइंडिंग मटेरियल द्वारा जुड़कर निर्माण करते हैं स्ट्रक्चर का, तो वो हमारा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। महीन कण, फाइन पार्टिकल्स मजबूत बाइंडिंग द्वारा, स्ट्रांग बाइंडिंग मटेरियल द्वारा जुड़कर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं वो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। और क्लीवेज एक पत्थर की जो एक लेयर और दूसरे लेयर की मध्य की स्थिति को दर्शाता है वो हमारा क्लीवेज कहलाता है। लस्टर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में जो हमारे पत्थर की चमक होती है वो लस्टर कहलाती है। स्टोन का, पत्थर का जो रंग है पाउडर फॉर्म में, वो उसे हम लोग स्ट्रीक बोलते हैं। ये हुआ हमारा टेक्निकल टर्म्स। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ क्वेरिंग। मेथड ऑफ क्वेरिंग क्वेरिंग के कौन कौन से मेथड हैं? पत्थर को खदानों से किस किस प्रकार से निकाला जा सकता है? निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डिगिंग करते हैं। डिगिंग द्वारा निकाल सकते हैं पत्थर। उसके बाद हम क्या करते हैं? चट्टानों को हीट करके, हीटिंग मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। वेडजिंग द्वारा निकाल सकते हैं। चैनलिंग द्वारा
पांचवा मेथड है हमारा ब्लास्टिंग। मेथड आप करेंगे डिगिंग। डिगिंग क्या होता है? ये फॉर सॉफ्ट रॉक्स। फॉर सॉफ्ट रॉक्स, मुलायम चट्टानों के लिए इस डिगिंग मेथड का हम उपयोग करते हैं। इससे हम स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में जब पत्थर की निकालना होता है, हमें क्वेरी करनी होती है कम मात्रा में, तो हम लोग डिगिंग प्रोसेस अपनाते हैं। हीटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? हम रॉक्स के ऊपर मान लीजिए कोई चट्टान है, इसके ऊपर हम यहाँ पर आग जलाते हैं, हीट देते हैं, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ के नीचे का टेम्परेचर लो रहता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, हीटिंग मेथड में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारे दरारें पड़ जाती हैं, और जब दरारें पड़ जाती हैं तो इसे हम आसानी से डिगिंग मेथड द्वारा फिर से हम अपने पत्थरों को क्वेरी कर लेते हैं। इसमें कुछ पत्थर जिन चट्टानों में हमारा टेम्परेचर का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, उनकी क्वेरिंग करते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि इनके द्वारा इस ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि इनको हम हीटिंग मेथड द्वारा निकाल लेते हैं, क्योंकि इन पर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। वेडजिंग प्रोसेस में क्या होता है? वेडजिंग में ऐसी चट्टानों के लिए करते हैं जिन पे लेयर्स होती हैं, लेयर बाय लेयर जिनको हम अलग कर सकते हैं, उनके लिए हम वेडजिंग प्रोसेस अपनाते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेडजिंग प्रोसेस फॉर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए होता है। वेडजिंग प्रोसेस हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए हम वेडजिंग प्रोसेस को अपनाते हैं, और ये कॉस्टली रॉक के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मार्बल, स्लेट इत्यादि के लिए इस मेथड को हम लोग अपनाते हैं। इसके बाद ये हमारा चैनलिंग मेथड, जब हमें लार्ज साइज स्टोन बड़े साइज के पत्थरों की आवश्यकता होती है, तो हम चैनलिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लास्टिंग मेथड फॉर हार्ड रॉक्स। इस मेथड का उपयोग हम लोग कठोर चट्टानों के लिए करते हैं। फॉर हार्ड रॉक्स, कठोर चट्टानों के लिए करते हैं। महंगी चट्टानों, कॉस्टली रॉक्स के लिए इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं ब्लास्टिंग मेथड, क्योंकि इस पे कोई निश्चित शेप में हमें पत्थर नहीं मिलेगा। अब लोग ब्लास्टिंग मेथड को हम लोग देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। ब्लास्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं हम लोग। ब्लास्टिंग मेथड में हम लोगों को क्या होता है कि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? बोरिंग होल्स बनाना होता है। ब्लास्टिंग मेथड के अंतर्गत हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बोरिंग होल्स। सबसे पहले चट्टान में हम होल बंद करते हैं, उसके बाद उस होल की क्लीनिंग करते हैं, उस होल की सफाई कर लेते हैं। फिर चार्जिंग मीन्स उसमें हम लोग एक्सप्लोसिव भरते हैं। चार्जिंग का मतलब एक्सप्लोसिव भरते हैं। एक्सप्लोसिव भरने के बाद उसकी टेम्परिंग, उस एक्सप्लोसिव भरने के बाद उसको हम कुटाई कर देते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद हम फायर कर देते हैं, तो हमारा ये ब्लास्टिंग मेथड हो जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक चट्टान थी, चट्टान में हम लोग होल किया, होल करने के बाद उसकी सफाई किया, एक प्राइमिंग नीडल डाल दिया, प्राइमिंग नीडल डालकर इस पर चार्ज भर दिया, एक्सप्लोसिव भर दिया। यहाँ एक्सप्लोसिव भरने के बाद इस नीडल को वापस रिमूव कर लिया और इसके स्थान पर फ्यूज वायर लगा दिया। अब इसी फ्यूज वायर को लगाने के बाद यहाँ पर अच्छे से कुटाई कर देंगे, हम क्ले वगैरह भर कर अच्छे से टैंपिंग कर देंगे। टैंपिंग करने के बाद हम लोग फायर करते हैं, आग लगा देंगे। तो आग लगाने के बाद जब विस्फोट होगा तो हमारी गैसें जिस न्यूनतम मार्ग का पालन करते हुए
बाहर निकलती हैं उसे LLR कहते हैं। LLR मतलब लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, LLR यानी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से निकलती हैं जो गैस से धुआं हमारा निकलता है, जो कि न्यूनतम मार्ग कम से कम स्थान दूरी मिलती है उससे निकलता हुआ हमारा जाता है, तो ये हमारा लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहलाती है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं, ये हो गया हमारे प्रोसेस। तो अब ब्लास्टिंग में हम लोग कुछ एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग, एक्सप्लोसिव यूज इन ब्लास्टिंग, तो हम लोग देखते हैं ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल पाउडर का मिश्रण ही हमारा ब्लास्टिंग पाउडर कहलाता है। ब्लास्टिंग पाउडर में जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये 75% होता है, सल्फर हमारा 10% होता है, चारकोल पाउडर 15% होता है, 15% फॉर स्मॉल वर्क्स। ये ब्लास्टिंग पाउडर एक वीक हमारा एक्सप्लोसिव है, एक कमजोर वीक एक्सप्लोसिव है। इसका उपयोग हम स्मॉल वर्क्स के लिए में करते हैं, फॉर स्मॉल वर्क्स में करते हैं। दूसरा नंबर, इसके बाद ब्लास्टिंग पाउडर हो गया। अब देखते हैं डायनामाइट नाम आपने काफ़ी सुना होगा। डायनामाइट एक्सप्लोसिव, ये हमारा विस्फोटक है जो कि काफ़ी मात्रा में चट्टानों के फायरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। डायनामाइट में हमारा मिक्सचर होता है नाइट्रोग्लिसरीन प्लस फाइन सैंड का। फाइन सैंड का ये मिक्सचर होता है। डायनामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड फाइन सैंड। नाइट्रोग्लिसरीन 75% और फाइन सैंड 25% इसमें होता है। इसका जो विस्फोट हम करवाते हैं तो इसको डिटोनेटर की सहायता से इसका विस्फोट करते हैं। डिटोनेटर क्या होता है? हमारा 25 mm लॉन्ग और 6 mm डाया का और 25 mm लॉन्ग होता है। ये डिटोनेटर होता है। ये काफ़ी पावरफुल भी होता है, ब्लास्टिंग पाउडर से हमारा अधिक पावरफुल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायनामाइट हो गया। जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन नाइट्रोग्लिसरीन और गन काटन का मिक्सचर होता है। नाइट्रोग्लिसरीन गन काटन। नाइट्रोग्लिसरीन और गन काटन का ये मिक्सचर होता है जिसमें 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है और 7% हमारा गन काटन यूज किया जाता है। ये डायनामाइट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल डायनामाइट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हम लोग देते हैं गन काटन। गन काटन को कैसे बनाते हैं? कपास का रेशे को कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अथवा कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड के घोल में डुबाने से गन काटन हमारा बनता है। गन काटन, कपास का रेशा, कॉटन फाइबर्स
को हम लेंगे कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अथवा कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड के घोल में डुबोएंगे तो हमारा गन काटन तैयार हो जाएगा। ये पावरफुल होता है, ये भी काफ़ी पावरफुल, मोर पावरफुल होता है, मोर पावरफुल। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं रॉक एरॉक। रॉक एरॉक रॉक इराक में पोटेशियम क्लोरेट potassium chlorate 79% and plus nitrobenzol 21%. तो rock is a mixture of potassium chlorate plus nitrobenzol. सबसे कम पावरफुल एक्सेसिव, सबसे कम पावरफुल हमारा ब्लास्टिंग पाउडर होता है, उसके बाद डायनामाइट उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। डायनामाइट जनरली यूज फॉर रॉक, इसी को ही जनरली यूज फॉर रॉक जनरली यूज करते हैं। तो इस प्रकार एक्सप्लोसिव हमारे ख़त्म हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टोन के कुछ नोट पॉइंट्स। स्टोन के कुछ नोट पॉइंट्स जैसे ग्रेनाइट। ये हमारा ये कॉस्टली स्टोन होता है जिसका उपयोग हम सामान्य कार्यों में नहीं करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग जैसे कि ब्रिज, डैम, पियर्स इत्यादि बनाने में करते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ये 700 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा 70 से 130 मेगापास्कल होती है। 70 से 30 मेगापास्कल होती है। ग्रेनाइट जो है हमारा, ये मुख्य रूप से इसमें क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सफर, मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं इसमें, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सफर, और यही 3 घटक हमारे मैग्मा के भी मूल घटक होते हैं। मैग्मा के मूल घटक होते हैं। इसी प्रकार सैंडस्टोन जो होता है, सैंडस्टोन में हमारा क्या होता है, क्वार्ट्ज लाइम सिलिका। क्वार्ट्ज लाइम सिलिका ये हमारे सैंडस्टोन के मुख्य घटक होते हैं। अगर हम लोग देखें तो मार्बल के जो मुख्य घटक होते हैं वो लाइम और सिलिका, लाइम एंड सिलिका, ये हमारे मार्बल के मूल घटक हो गए, लाइम सिलिका। सैंडस्टोन के मूल घटक हो गए क्वार्ट्ज लाइम सिलिका, और जो ग्रेनाइट का मूल घटक हो गया, क्वार्ट्ज माइका फेल्सफर। क्वार्ट्ज माइका फेल्सफर ये हमारे मैग्मा के मूल घटक भी होते हैं। मैग्मा के मूल घटक, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैग्मा, मूल घटक होते हैं। ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ हमारा 700 से 1300 होती है जो हमारा। इसके बाद हम लोग देखें तो बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट की स्ट्रेंथ हमारी ग्रेनाइट से भी अधिक होती है, ऑलमोस्ट 1500 किलोग्राम kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा 150 मेगापास्कल। ये हमारे बेसाल्ट की स्ट्रेंथ होती है। इसका यूज आप लोगों ने कॉमनली देखा ही होगा, रेलवे बैलास्ट के रूप में हमारा
ये बेसाल्ट का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब स्लीपर्स वगैरह में कहीं भी आप जाएंगे स्टेशन में स्लीपर्स के मध्य जो बाइलास्ट पड़ी होती है वो हमारी बेसाल्ट की ही होती है। अगर हम लोग देखें इसके बाद तो मशीनरी दो प्रकार से 2 टाइप्स की होती है, रबल मशीनरी और एस्लर मशीनरी। रबल मशीनरी में क्या होता है, रबल मशीनरी में हमारी बिना ड्रेस की हुई स्टोन का यूज किया जाता है, बिना ड्रेसिंग की हुई स्टोन का यूज किया जाता है, विदाउट ड्रेसिंग स्टोन्स का यूज किया जाता है, तो हमारी वो रबल मशीनरी कहलाती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एस्लर मशीनरी। एस्लर मशीनरी में हम ड्रेसिंग की हुई स्टोन्स का यूज करते हैं, ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं। इसमें जो हमारा रबल मशीनरी होगा वो देखने में सुंदर नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसमें बिना ड्रेस की हुई स्टोन यूज की जाती है। और एस्लर मशीनरी जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि इसमें ड्रेसिंग की हुई स्टोन का यूज किया गया है, इसलिए इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी अच्छा होता है। स्लेट और मार्बल को देखें, स्लेट एंड मार्बल, इनका जो यूज होता है हमारा फ्लोरिंग और फेसिंग के लिए किया जाता है, फ्लोरिंग और फेसिंग में हमारा ये स्लेट और मार्बल का यूज किया जाता है। फ्लोरिंग में यानी फर्श बनाने में, घरों के फर्श बनाने के लिए और घरों के सामने उसको सजाने के लिए हम लोग स्लेट और मार्बल्स का यूज करते हैं। जो ऑर्नामेंटल वर्क है, सजावटी कार्यों के लिए हम सॉफ्ट स्टोन फॉर ऑर्नामेंटल वर्क्स में करते हैं। सजावटी कार्यों में प्रयोग करने के लिए हम लोग ये जो है सॉफ्ट स्टोन का, मुलायम पत्थर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसको आसानी से आवश्यक रूप में हम लोग बनाकर अपनी सजावट के अनुसार सजा देते हैं। सजावटी कार्यों में करते हैं। जो स्टोन वाल हमारी होती है, स्टोन वाल हमारी जो नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कम मोटाई की हम स्टोन की वाल को नहीं बनाते हैं, दीवार नहीं बना सकते हैं। रिटेनिंग वाल में हमारा रिटेनिंग वाल में हमारा हैवी स्टोन यूज होता है, रिटेनिंग वाल में हैवी स्टोन यूज होगा हमारा, हैवी स्टोन यूज होता है। जो हमारी ये वाल्स होती हैं, मशीनरी वर्क हम लोग करते हैं, उन पर जो आने वाला लोड होता है, इस प्रकार मशीनरी वर्क में हम अपने स्टोन्स को लगाते हैं कि इन पर जो आने वाला लोड है वो हमारा इन स्टोन्स की नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर ही आना चाहिए। हम लोग इस प्रकार से मशीनरी में पत्थरों को लगाते हैं कि जो आने वाला ये लोड है ये नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर ही हो। परपेंडिकुलर और नेचुरल बेड क्या होती है? नेचुरल बेड वह सतह होती है जैसे ये हमारे रॉक्स है, यहाँ से हम लोग स्टोन निकालें, जिस स्थिति पे हमारा यहाँ स्टोन रखा था, ये नीचे वाली सतह ही यही हमारी नेचुरल बेड कहलाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।